साथियों, कल बीपीएससी ने अपना परीक्षा कैलेंडर जो है कि जारी किया है और जैसे ही जारी किया उससे टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को एक ही बात समझ आने लगी कि अब टीआरई 4 नहीं होगी क्या। और कुछ टीचर लोग भी हैं जो कह लीजिए कि टीचर के नाम पर शायद वह जो है कि भड़काने वाले टीचर जरूर प्रतीत होते हैं। ऐसे कुछ शिक्षक जो सोशल मीडिया पर कह लीजिए कि न्यूज फैलाएं कि टीआरई 4 अब नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। ऐसे देखिए देखिए बीपीएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया, टीआरई 4 नहीं है। लेकिन सवाल उत्पन्न होने लगा कि क्या टीआरई 4 सच में नहीं होगी? क्या टीआरई 4 कराने की मंशा अब सरकार की है ही नहीं? क्या टीआरई 4 के नाम पर जो रोस्टर वगैरह क्लियर हो रहे थे वह फिर क्या था और वास्तविक सच्चाई क्या है इसकी? तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि टीआरई 4 होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो विज्ञापन कब देखने को मिलेगा और जो है कि क्या खबर क्या है, असली सच्चाई क्या है इसकी, और कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरह जो है कि कह रहे हैं कि नहीं होगा टीआरई 4। तो हम आपको बताने का प्रयास करते शुरू। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों तक ये बात जरूर शेयर कर दीजिए। आइए करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, कल बीपीएससी ने अपना परीक्षा कैलेंडर जारी किया। जैसे ही जारी किया है उसमें तमाम परीक्षाओं के विषय में लिखी गई बातें हैं। लेकिन जब अभ्यर्थी टीआरई 4 को खोज रहा है, चूंकि कई महीनों तक के उनमें आंकड़े दिए गए हैं, तो टीआरई 4 भी उसी बीच होनी चाहिए। अभ्यर्थी कह रहा है कि उसमें टीआरई 4 की तो कहीं से चर्चा ही नहीं है। इसका मतलब है कि टीआरई 4 अब नहीं होगा। और ये जैसे ही जो है कि बीपीएससी ने अपना अपडेट किया है कैलेंडर, और वैसे ही कुछ मास्टर लोग जो हैं जो सोशल मीडिया में वीडियोस बनाकर कोर्स बेचने का काम करते हैं, वे सारे मास्टर में मतलब एक गजब का प्लानिंग आया। गजब का प्लानिंग क्या आया कि सीधे आग में घी डाल दो। मतलब बच्चों को ऐसा बताओ, ऐसा उसको निगेटिव दिखा दो जिससे कि बच्चा खुद बवाल हो जाए, बच्चे में मतलब खलबलाहट सी मच जाए, अभ्यर्थी बेचैन होगा। तो उसका जो है कि सब कुछ मजेदार चलेगा, सब कुछ एकदम धड़ाधड़ चलेगा। फिर वो कहेंगे हम तुम्हारे साथ हैं, सड़कों पे हम भी उतरेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। 1917 वाली बात जब समय आएगी ना, जब आंदोलन का समय आएगा, गायब, सब गायब। कोई कहेगा हवाई जहाज मेरा डिले हो गया, कोई कहेगा भाई हम तुम्हारे लिए यूपी से आ रहे थे पहुंच ना सके, कोई कहेगा हम पहुंचे और छिटक गए। ऐसे सब कई सारी चीजें हैं, उसकी सच्चाई जानिए। अभ्यर्थी लगातार मैसेज कर रहे हैं भैया टीआरई 4 अब नहीं होगा क्या। भाव को समझिए। अभ्यर्थी 1.5 साल से अधिक संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वह पीआरटी के हो, टीजीटी के हो, पीजीटी के हो, सीटेट, एस्टेट, सब लगभग जो है कि कोई सीटेट पास करने वाले हैं, कोई पहले से पास करके हैं, एस्टेट कोई पास करने वाले हैं, कोई पहले से पास करके बैठे हैं, कोई हाल ही में पास किए हैं। कुछ लोग जो है कि एसटीटी को लेकर हाई कोर्ट में भी दरवाजा खटखटाए हैं कि उनको उनका हक मिल जाए। तो सब अपने अपने तरह से कर रहा है। लेकिन क्या इन सभी लोगों के जो टीआरई 4 से लगाव है, जो टीआरई 4 में अपनी नौकरी पाने को लेकर इनके अंदर लालसा है, क्या ये लालसा ही बनकर रह जाएगी या फिर धरातल पर टीआरई 4 आएगी? अभी आधिकारिक रूप से क्या कुछ बातें हो रही है और फिर ये टीआरई 4 नहीं वाला सेंस कहां से उत्पन्न हो रहा है? तो साथियों, हम आपको एक बात बता दें, आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, आपसे ज्यादा काबिल शायद ही कोई हो सकता है इस धरती पर। ये बात को आप मान लीजिए। आप मान लीजिए कि जो मास्टर वह सब पढ़ाता है ना ऑनलाइन, उससे ज्यादा बुद्धिमान आप है साथियों। वो सब जुगाड़ू तंत्र से कर रहा है। वो लोग ही चाहता है कि आप जो है कि उबाल मारे, आप उबाल मारे, वो चाहता ही ऐसा है। और देखिए सच्चाई क्या है। बीपीएससी कौन है? तो बीपीएससी है कि उसको जब सरकार जो चीज अधियाचना भेजेगी, जो चीज उसको भेजेगा कि भाई तुम इस विभाग का परीक्षा लो, तो बीपीएससी परीक्षा कराने वाली बॉडी है ना, वो परीक्षा कराएगी। वो खुद फैसला करेगी क्या? वो खुद टीआरई 4 लाएगी क्या?
अरे उसको मिलवे नहीं किया है नोटिस, तो वो क्या सोचेगा TRE4 पर? तो वो अपने मने TRE4 कैलेंडर में घुसा ले क्या? नहीं साथियों। अब देख लीजिए यहाँ मूल बातें क्या है। मूल बात क्या है, जो असली सच्चाई है वह यह है कि TRE4 को लेकर रोस्टर की प्रक्रियाएं निरंतर चल रही है। निरंतर हम इसलिए शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि कई बार ऐसा देखा गया कि TRE4 के रोस्टर लगभग 3800 जिला के क्लियर होने के बाद जब सामान्य प्रशासन विभाग को गया, तो सामान्य प्रशासन विभाग अर्थात GAD के पास जब गया, तो वहां से जो विसंगतियां उनके बैठक में पाई गई, तो कुछ जिलों को फिर से नोटिस दिया गया, जो कि कानूनी उनकी प्रक्रियाएं हैं। और उसके बाद जो है कि फिर से उन जिलों को नोटिस देते हुए कहा गया कि भाई साहब, आप 2 से 3 दिनों में जिस हिसाब से नियम पूर्वक आपको रोस्टर आरक्षण का प्रक्रिया अपनाते हुए सूची तैयार कर भेजना है, तो आप भेज दीजिए रोस्टर क्लियर करके। तो फिर अब ताजा अपडेट यह है कि रोस्टर के सभी जिलों की प्रक्रियाएं लगभग अब पूरी ही हो चुकी है। मतलब कि रोस्टर वाला जो झंझट था, वो सारे झंझट अब खत्म होने के कगार पर ही है, हो गए हैं लगभग। अब क्या है कि जब रोस्टर कंप्लीट हो गया, इससे BPSC को कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब BPSC को इसकी कोई जानकारी नहीं है कि आप रोस्टर बना रहे हैं कि रोस्टर क्या कर रहे हैं। तो BPSC अपना कैलेंडर, अपना जो उनको वैकेंसी के सारे शेड्यूल हैं उनके, जो उन्होंने बनाए हैं, उसको वो जारी कर दिया। अब BPSC को आपको पता ही होगा, आधिकारिक रूप से BPSC के चेयरमैन ने स्वतः कहा है कि ये हमारा कैलेंडर जो है वो हमें जब जब कोई आंकड़े आते हैं तो हम अपडेट होते हैं, हम अपडेट करते हैं, इसलिए हम अपडेट कर दिए हैं तो वो आपको दिख रहा है। जैसे ही हमें कोई सूचना आएगी फिर से हम उसको जो है कि अपडेट कर लेंगे। ये पहले भी कई बार उन्होंने कहा है। मतलब साफ है, उनके परीक्षा कैलेंडर तब जारी होते हैं जब उनको कोई चीजें मान लीजिए है उनके पास, आने वाले चीजों को लेकर भविष्यवाणी करके कुछ नहीं करते हैं। अब यहां पर है कि TRE4 के सारे रोस्टर लगभग क्लियर हो चुके हैं। अब शिक्षा विभाग उस पर एक बैठक करेगी, अपना जो जांच प्रक्रिया है वो सारा कर लेगी। सामान्य प्रशासन विभाग वाला जो भी अंदरूनी उनकी कार्य प्रणाली है वो करने के बाद रिक्ति का आकलन वो करेगी। रिक्ति के सारे आकलन करने के बाद जो है अधियाचना या अधिसूचना, जिसको आप कह रहे हैं अधियाचना कर रहे हैं, वह BPSC को भेजेगी। कौन? बिहार शिक्षा विभाग। जब वो यहां से भेजेगी तब ना BPSC, जैसे मानिए ना आप जाइएगा किसी के दरवाजे पर, तब ना उसको पता चलेगा कि आप आए हैं, कि पहले ये से वो आपके लिए जो है कि सब चीज एकदम तैयार रखे। भैया उसको अधियाचना जब प्राप्त होगा तो BPSC के माइंड में आएगा कि अब हमको TRE4 कराना है। अब TRE4 इतने पदों पर कराना है को लेकर के उसको 10 से 15 दिन लगेंगे, विज्ञापन वगैरह तमाम एनालिसिस करके विज्ञापन तैयार करने में, और फिर वो तमाम नियमों के आधार पर जो है कि अपना नोटिफिकेशन फिर जारी करेगी, फिर फॉर्म भराया जाएगा। तब तक BPSC के अधिकारी जो है कि अपना दिमाग लगा लेंगे कि कब परीक्षा हमको लेना है। जैसे ही उनके दिमाग में शेड्यूल फिट हो जाएगा, वह अपना जो है कि परीक्षा कैलेंडर फिर अपडेट कर देंगे। इसमें कौन बड़ा बात है? तो जो लोग कहते हैं कि अब ऐबे नहीं करेगा, तो याद रखिए TRE4 बड़ा ही द्रुत गति से आने जा रही है। और आप लिख लीजिएगा, ये फरवरी महीना जो चल रहा है ना, पावन फरवरी का, पावन फरवरी के महीने में आपको विज्ञापन देखने को मिलेंगे। हाँ, अगर सब कुछ सही रहा तो वहीं पर अभ्यर्थियों को सजग रहने की जरूरत भी है। जो आने वाले दिन जो है कि आंदोलन, तमाम तरह की प्रक्रियाएं भी होनी है। 7 तारीख के बाद से वो प्रक्रियाएं फिर शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि अभ्यर्थी बैठा हुआ है, अभ्यर्थी चुप है। अभ्यर्थी भी अपने हक की लड़ाई को लेकर के बहुत ही सजग है। 7 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया गया है। इस अल्टीमेटम के बाद जो है कि अगर सरकार चूंकि सारी चीज क्लियर है तो अधियाचना भेज देनी चाहिए, तो भेजी जा सकती है इन दिनों में। अगर भेजी जाएगी, अपडेट आएगा, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और अगर नहीं होता है तो अभ्यर्थी अपने हिसाब से, अपने स्तर से जो भी हो सकता है, जो शांतिपूर्ण तरीके से, वो सारी प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए अब तत्पर है साथियों। बहरहाल इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपना विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा कि कौन सा तिथि को आंदोलन की जो लेकर के पहल की जा रही है वो होनी चाहिए, ताकि लोगों तक ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचे। बहरहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।